हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सब प्रणाम को भी सबको। प्रणाम। तो आज हम हरे कर रहे कृष्ण हैं माता जी, श्रीमद्। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। म्यूट कर लो सभी माता। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और आज हम करेंगे 18वें अध्याय पर हैं उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 49 और जितना हो सका उसे आगे देखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था 47 और 48, ठीक है। तो उसमें था कि 47वें श्लोक में कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यानी हमें जो अपना कार्य है उसी को करना चाहिए, चाहे उसमें कोई गलतियां भी हो जाएं। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं तो कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। श्लोक संख्या 48। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है ना। अग्नि में धुआं होता है लेकिन फिर भी अग्नि जलाई जाती है। तो अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कार्य कर्म को भले ही वे दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। तो कभी भी त्यागना नहीं चाहिए उसको, अपने कर्म को करना चाहिए। तो अगला तो श्लोक पढ़ते हैं 49। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृहा निष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। चलो आप कर हरे लो माता। कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के हरे चरणों कृष्णा में प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और हम 18वें अध्याय पे हैं। इसका नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और इसमें कुल श्लोक है 78 और आज हम 49वां करेंगे। असक्ति बुद्धि सर्वत्र जीता आत्मा विगत सपर्शहा निर्कषमय सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी जी भक्तों के प्रणाम। चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या 49। आसक्त बुद्धि सर्वतर जीत आत्मा विगत सप्रह नस्कर्मे सिद्धि में परमाम संन्यासे न अधिगच्छति। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृहा नष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई शब्द अर्थ। अशक्त बुद्धि, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सर्वत्र सभी जगह, जित आत्मा मन के ऊपर संयम रखने वाला, विगत स्पृहा भौतिक इच्छाओं से रहित, निष्कर्म्य सिद्धिम निष्कर्म की सिद्धि, परमाम परम संन्यासेन संन्यास के द्वारा अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता।
जो आत्म संयमी है ना, जिसको अपनी इंद्रियों पर संयम है, तथा अनासक्त है, और वो किसी भी वस्तु से ज्यादा आसक्त नहीं है, भौतिक वस्तुओं से ज्यादा आसक्त नहीं है वो, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, और वो कोई भी भौतिक भोग है उनकी परवाह नहीं करता, यानी वो उनसे अनासक्त रहता है, चाहे सुख आए दुख आए कुछ भी आए उसके जीवन में, वो उन पर ध्यान नहीं देता। तो वे संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संन्यास के द्वारा ऐसा व्यक्ति जो कि आत्म संयमी है और अनासक्त है और भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति संन्यास में यदि आ जाता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो वो मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि वास्तव में सच्चे संन्यास का अर्थ क्या है। तो सच्चे संन्यास का अर्थ ये है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर हमेशा अपने आप को स्वामी ना माने, हमेशा ये माने कि मैं भगवान का दास हूं, और उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो अर्जुन, फल भोगने के नहीं। तो तुम्हें फल भोगने का अधिकार नहीं है। तो ये व्यक्ति ये समझता है कि फल भोगने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि वो भगवान का दास है, क्योंकि भगवान ही क्या है, भोगता है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। यानी जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान क्या है, परमात्मा है, तो मैं भगवान के द्वारा भोगे जाने वाला हूं, यानी भगवान ही भोगता है, मैं भोगता नहीं हूं। तो वास्तव में यही क्या है, इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। तो ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। अब जिसका सोच ऐसी हो कि वो क्या कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, तो वास्तव में वो क्या है, सन्यासी है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता, उसे किसी भी भौतिक वस्तु से कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के द्वारा ही भोगा जाने वाला है। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे, यानी उसको जो आनंद भगवान की सेवा में मिलता है उससे परे जो भी कोई सुख है वो उस पर ध्यान नहीं देता है। क्यों कहते हैं ना, किसी को अगर ऊंचा स्वाद मिल गया तो नीचे जो कम निम्न स्वाद है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसको इतना जो है दिव्य सुख मिल गया, दिव्य आनंद मिल गया उसको, क्योंकि आत्मा क्या है, आनंद में रहती है आत्मा हमेशा। तो उसको जब दिव्य आनंद मिल गया तो वो छुटमुट जो आनंद है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण के ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब जो सन्यासी है, सन्यासी पूर्व कार्यकलाप यानी सन्यास लेने से पहले उसने जो भी कार्यकलाप किए वो उनके बंधन से मुक्त माना जाता है। अब उसे पर कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो सन्यासी बन गया है ना, सन्यास दीक्षा हो गई है उसकी, सन्यासी बन गया हो। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाते हैं तो हमें सन्यास लेने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति बिना ही सन्यास लिए वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यानी आप जो है अपने घर में रहकर ही भगवान की भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि वो कहते ना, कहावत है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो ऐसा नहीं, हम घर में रहकर ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, घर में रहकर ही हम सन्यासी की तरह से रह सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति जुड़ गया तो एकदम से तो वो इस लेवल पर नहीं आता,
लेकिन धीरे 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 वो एक दिन इस लेवल पर आ जाता है कि घर में रहकर ही वो अच्छे से भक्ति कर सकता है। उसको कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं कि कहीं वन में जाकर के भक्ति करे जैसे कि पहले समय में था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। तो ये मनोदशा कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का दास हूं, उसे ये ज्ञान हो जाता है मैं आत्मा हूं और मेरा कार्य भगवान की सेवा करना। तो इस कारण से जो ये मनोदशा है ये योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। हमने पढ़ा था ना योगारूढ़, तो यानी वो योग पर आरूढ़, तो यानी इसकी जो अवस्था है उसको वो प्राप्त कर लेता है बिना ही वो योग में स्थित हुए। यानी जो योगी जन करते हैं कि भगवान अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो उसको ये कार्य नहीं करना, ये अष्टांग योग विधि नहीं अपनानी उसको। वैसे ही मतलब वो अगर उसकी ऐसी मनोदशा है कि मैं क्या हूं, भगवान का दास हूं, भगवान ही भोगता है, तो वो बिना ही संन्यास लिए वो इस योगारूढ़ पर आसीन हो जाता है, उसको ये सिद्ध अवस्था मिल जाती है। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्त्वातम रतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। ठीक है ना, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, जो आत्मा में ही कहते ना, आत्मा में ही रमण करता है, यानी इसको ज्ञान हो गया है कि मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, जो भी ये भौतिक संसार के सुख दुख हैं उसको प्रभावित नहीं करते हैं, वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की जो दिव्य ज्ञान है या भगवान की जो दिव्य सेवा है उसमें उसको आनंद आने लग जाता है, तो बाहर की चीजों पर वो ध्यान नहीं देता है। वो जो भी कुछ करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, जो भी कुछ करता है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 50। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्मा, सिद्धि प्राप्त है यथा ब्रह्म, तथा आपनोति निमोध में, समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। तो जो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा यथो तथा अपनोति निबोध में, समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा प्रोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम सभी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में, समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। कृष्ण। श्लोक संख्या 50। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। सिद्धिम, सिद्धि को, प्राप्त किया हुआ, यथा जिस तरह, ब्रह्म परमेश्वर, तथा उसी प्रकार, आपनोति प्राप्त करता है, निबोध समझने का यत्न करो, मैं मुझसे, समासेन संक्षेप में, एवं निश्चय ही, कौन्ते हे कुंती पुत्र, निष्ठा अवस्था, ज्ञानस्य ज्ञान की, यह या जो परा दिव्य। तो अनुवाद, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, यानी जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति, इस तरह से वो परम सिद्ध अवस्था जो है ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है,
प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो यहाँ पर संक्षेप में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो ब्रह्म जो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है उसको कैसे प्राप्त करता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। तो यहां पर ये बता रहे हैं प्रभा जी हमें कि यदि कोई अपने वृत्तिपरक कार्य में, कोई जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कार्य बताए गए हैं सबके, अगर कोई अपने जो कार्य हैं उसमें लगा रहकर अच्छे से वो कार्य कर रहा है तो वो परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, है ना। अगर भगवान के लिए उसने कार्य किया है तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए अब भोजन तो उसे भी करना है, लेकिन वो ये सोच करके बनाए कि मुझे ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है ना, फिर भगवान को अर्पित करता है, भगवान को भोग लगाता है, फिर वो उसको ग्रहण करता है। तो ये क्या है, इसका कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म बन जाएगा। और एक वो अपने लिए बनाए और खा ले तो वो उसके लिए, है ना, वो उसको बंधन में बंध जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, मान लीजिए उसने कुछ धन कमाया तो उस धन से भगवान के लिए कुछ वस्त्र खरीदे, है ना, भगवान के लिए कुछ जैसे भगवान के लिए जो ज्वेलरी है या भगवान की ड्रेस है या भगवान के लिए सुंदर सुंदर फल फूल अच्छा लेके आए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो सस्ते फल उठा लाए, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु जी बोल रहे थे जैसे आजकल कुछ ही प्रोग्राम जब चलता है सब केले उठा के ले आते हैं ना, तो भाई इतना सब कुछ है उसके पास, फिर जो है केले का भोग लगाए भगवान को। तो जो अच्छे फल हों उनका भोग लगाना चाहिए। अपने लिए हम इतने 1000 रुपये खर्च कर देते हैं तो भगवान के लिए भी हम ड्रेस लाए तो अच्छी लाए खरीद के। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करते भगवान के लिए करें हम, है ना। भी ठाकुर जी हमारे घर में है तो ये सोचकर भगवान के केंद्र में रखकर करते हैं कोई कार्य, तो व्यक्ति वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी वो कोई भी कार्य करता है तो ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कोई भी सेवा कर रहा है भगवान की और सोचे इसका मुझे फल कब मिलेगा, मुझे क्या फल मिलेगा इसका, वो इस फल को त्याग देता है कि उसे कोई भी फल नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जो चरम अवस्था है उसको प्राप्त कर लेता है ना। क्योंकि वो फल से आसक्त नहीं है, वो अनासक्त है फल से, उसको कोई फल की इच्छा नहीं होती। वो कोई भी कार्य करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। तो यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो यही विधि है आत्म साक्षात्कार की, यानी मैं कौन हूं, भगवान कौन है और भगवान के लिए मुझे क्या करना है, मेरा क्या धर्म है, क्या मेरा स्वरूप है, ये उसको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। तो ज्ञान की वास्तविक सिद्धि किसमें है, कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में। उसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावित रहें, हमें तो कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तब हम कुछ अलग से करें, हम कोई भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, है ना। कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कुछ भी लेके आते हैं तो भगवान के लिए भी लेके आए, कुछ भोग बना रहे हैं तो भगवान के लिए बनाए, ये सोचे भी आज ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है उनके लिए बनाए। या कोई भी हम मान लीजिए कपड़े लेकर आते हैं तो पहले भगवान को अर्पित करें। हम गाड़ी भी लेके आते हैं तो कहते हैं ना पहले मंदिर में जाते हैं लेकर के, अगर गाड़ी है तो हम उसको भगवान के लिए इस्तेमाल करें कि भाई भगवान के भक्तों की सेवा करें, है ना। या फिर हम खुद उसमें जा करके भगवान के मंदिर में जाएं, या फिर हम भगवान के मंदिर की सफाई करें। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हैं जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर सकते हैं, है ना। अपने घर पर वैष्णवों को बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं तो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान खुद भी कहते हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है, लेकिन जो सिर्फ ये सोचता कि भगवान का भक्त हूं और भक्तों की सेवा नहीं करता वो मेरा भक्त नहीं है। तो इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दें मंदिर में, तो इससे हमारा जो है धन भी शुद्ध होता है। तो कोई भी कार्य करेंगे यदि हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहेंगे तो हमें कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये श्लोक भी हो जाएगा, भी समय बचा है हमारे पास। तो श्लोक संख्या है 51, 52 और 53।
बुद्धिया विशुद्धया युक्ता धृता आत्मानं नियम्य च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघु आशी यत वाक काय मानसः ध्यान योग पर नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतः ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 3 श्लोक इकट्ठे हरे हैं ये। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 51, 52, 53। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धर्त्या आत्मनं नियमस्य च शब्दादीन विस्यास त्यक्त्वा रागद्वेषो वैयुधसे च विवक्तसेवी लङ्घवासी यत्वाक्यमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूये कल्पते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। श्री कृष्ण माता जी नाम। श्लोक संख्या 51, 52 और 53। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्ता धृत्या आत्मान नमः। सॉरी माता जी, दोबारा। जी बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्ता धृत्या आत्मानम् नियम्य च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वयोधस्य च विविक्त सेवी लघुवाची यस्य वाक्काय मानसः ध्यान योग परः नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्द आदि त्यक्त्वा राग द्वेषो विध्यस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18, श्लोक संख्या 51, 52, 53। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य शब्दादीनस्य शयांस्तत्यवक्ता रागद्वेषे वियुक्तस्य च विविक्तसेवी लब्धवसी भवासी यमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं सुमो परिष्यत अहंकारं बलं दर्पकामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। हो गए शब्द अर्थ। बुद्धया बुद्धि से, विशुद्धया नितांत शुद्ध, युक्तः रत, धृत्या धैर्य से, आत्मानं स्व को, नियम्य
वश में करके च भी शब्द आदि विषयान इंद्रिय विषयों को त्यक्त्वा त्याग कर राग आसक्ति द्वेषो तथा घृणा को व्युदस्य एक तरफ रखकर च भी विविक्त से भी एकांत स्थान में रहते हुए लघु आशी अल्प भोजन करने वाला यत वश में करके वाक वाणी काय शरीर मानसह तथा मन को ध्यान योग पराह समाधि में लीन नित्यम 24 घंटे वैराग्य का समुपाश्रित आश्रय लेकर अहंकार मिथ्या अहंकार को बलम झूठे बल को दर्पम झूठे घमंड को कामम काम को क्रोधम क्रोध को परिग्रहम तथा भौतिक वस्तु के संग्रह को विमुच्य त्याग कर निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित शांत ब्रह्म भूयाय आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते योग्य हो जाता है। अनुवाद। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर और धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करके, यानी इसको क्या करना है, अपनी बुद्धि से शुद्ध होना है। बिल्कुल बुद्धि किसमें, भगवान में लगानी है और जो मन है उसको बिल्कुल वश में करने का प्रयास करना है। और इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर, है ना, इंद्रिय तृप्ति के जो विषय होते हैं, हमारे आंखों का विषय है देखना, जीभ का विषय है स्वाद लेना, इन विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है। राग और द्वेष से, राग यानी आसक्ति, किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति रखना, और द्वेष किसी से बहुत ज्यादा घृणा करना। तीन चीजों से मुक्त होना है उसको। मुक्त होकर एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में कर रखता है। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान योगी के बारे में। हमने पढ़ा था ना, छठा चैप्टर था, उसमें योगी के बारे में बताया था। तो जो योगी है वो इस प्रकार से कार्य करता है, यानी वो एकांत स्थान में वास करता है और थोड़ा खाता है। थोड़ा खाते का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कम खाए, इतना खाता है जितना उसको आवश्यकता है। जैसे प्रभा जी बोलते हैं, अगर हमें 4 रोटी की भूख है तो हमें 2 ही रोटी खानी चाहिए और 1 रोटी के जितना हमें पानी पीना चाहिए, तो इससे हमारा पेट जो है भर जाएगा। यानी हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए कि हमें नींद आए जब करते समय, तो इतना खाना चाहिए जितना कि आवश्यक है। भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। और जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, उसका शरीर, उसका मन और उसकी वाणी उसके वश में है, जो सदा समाधि में रहता है, तब पूर्णतया विरक्त, जो कि पूरी तरह से विरक्त हो चुका है ना, समाधि में रहता है, सिर्फ भगवान के ध्यान में रहता है। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। मिथ्या अहंकार यानी मैं स्वामी हूं, अच्छा अहंकार मैं भगवान का दास हूं, ये अच्छा अहंकार है। और जो मिथ्या अहंकार यानी बुरा अहंकार कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं भोगता हूं, यह है मिथ्या अहंकार, अपने आप को शरीर समझना। मिथ्या शक्ति से और मिथ्या गर्व से, है ना, बेकार का जो घमंड करते हैं, काम क्रोध तथा बस भौतिक वस्तु के संग्रह से मुक्त है ऐसा व्यक्ति, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है। जो मिथ्या भावना है, स्वामित्व की भावना उससे बिल्कुल अलग है, रहित है, विरक्त है और शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर लेता है, जिसके अंदर ये गुण होने चाहिए, जो कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करे, धैर्यपूर्वक मन को वश में करे, इंद्र तत्व के विषयों का त्याग करे, राग द्वेष से मुक्त हो, कम खाता हो, आवश्यकता अनुसार खाता हो, एकांत स्थान में रहता हो, मिथ्या अहंकार, गर्व, काम, क्रोध, इन वस्तुओं से वो रहित हो, मुक्त हो, तो वो आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त करता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। तो यहाँ प्रभा जी में समझा रहे हैं कि जो मनुष्य
बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है ना, अपनी बुद्धि उसकी अच्छे कार्यों में लगाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है, यानी वो धीरे धीरे सत्व गुण के लेवल पर आ जाता है, सत्व गुण के स्तर पर आ जाता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। और फिर जो सतोगुण के लेवल पर है तो वो अपने आप को, अपने मन को भी वश में रखता है वो, और धीरे धीरे फिर वो समाधि में आ जाता है, समाधि में लगा रहता है। वह इंद्र तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता, यानी इंद्र तृप्ति के विषय के प्रति कोई आसक्ति नहीं है उसकी, कि भाई क्या खाना है, क्या देखना है, क्या करना है, कोई आसक्ति नहीं रहती उसकी। और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है, ना ही उसे किसी से आसक्ति होती है, ना ही किसी से कोई ज्यादा कोई प्रेम होता है उसको, है ना। जैसे आसक्ति हम बच्चों में आसक्ति है, पति में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है, इस प्रकार से ना उसे किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रहती है। ना ही वो किसी से घृणा करता है, यानी वो सबको एक दृष्टि से देखता है, ना ही किसी से जो है वैर करता है और ना ही किसी से ज्यादा प्रेम करता है, इन चीजों से अलग होता है वो। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी से ज्यादा प्यार है, ना किसी से ज्यादा घृणा है, तो वो एक एकांत स्थान में रहता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है, जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही वो भोजन करता है, और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, और अपने शरीर, मन और की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, अपने मन को वश में करने का प्रयास करता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। ये क्या है? मिथ्या अहंकार, वो अपने आप को आत्मा समझता है, यानी शरीर नहीं समझता, इस अहंकार से भी वो मुक्त होता है। न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है, यानी कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु स्वीकार नहीं करता। जैसे कुछ लोग है ना, अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या मान लीजिए जिम जाते हैं या कुछ और करते हैं ऐसा कुछ, जिससे कि वो बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट, कुछ मतलब बलवान शक्तिशाली दिखे, जैसे कि पहलवान वगैरह होते हैं। इस प्रकार से वो इस चीज पर भी ध्यान नहीं देता है, कोई इच्छा नहीं करता है वो, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है। वो किस लिए नहीं करता है चीजें? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से रहित होता है, वो अपने आप को शरीर नहीं समझता है, अपने आप को आत्मा समझता है, इसलिए वो इन चीजों से रहित होता, मुक्त होता है, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता, वह झूठा दिखावा नहीं करता है, झूठा घमंड नहीं करता है। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है, जितना उसको मिलेगा उसी में वो संतुष्ट रहता है, ज्यादा की इच्छा नहीं करता है वो, इसको बहुत ज्यादा चाहिए। और इंद्र तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता, है ना, कभी उसकी इच्छा पूरी ना होने पर वो गुस्से में नहीं आता, क्रोध नहीं करता कि आज मुझे ये चाहिए था और मुझे ये नहीं मिला, तो यानी इंद्र तृप्ति ना होने पर भी वो क्रोध नहीं करता। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और यानी जो इंद्रिय विषय है उनको प्राप्त करने में कोई प्रयास नहीं करता कि उसको जैसा मिल गया ठीक है उतना खा लिया। ऐसा नहीं है कि उसको तो आज रसगुल्ला खाना था, उसको ये मिला नहीं तो उसके लिए प्रयास करता है, नहीं, उसको कोई इच्छा नहीं होती, जैसा भगवत कृपा से उसको मिलेगा उसी में रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है। जब मिथ्या अहंकार से पूरी तरह से विरक्त हो जाता है ना, उसको ये हो जाता है कि वो ये आत्मा है, शरीर नहीं है ना, उसका कार्य भगवान की सेवा करना, तो फिर वो इन चीजों से विरक्त हो जाता है, उसको किसी चीज की कोई भी इच्छा नहीं रहती है। और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है, यानी उसको किसी चीज से कुछ भी मतलब नहीं रहता है, ना सुख से ना दुख से, ना उसको कितना मिला है नहीं मिला है, ना ही अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता, कोई भी इसकी इच्छा नहीं होती है। तो यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, इसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था, यानी वो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, किसी चीज की कोई भी इच्छा नहीं होती है उसकी, ना ही वो अपने शरीर को हष्टपुष्ट करने में ध्यान देता है, ना ही वो बलवान बनने की कोशिश करता है। वो सिर्फ ये समझता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी, इसी में लगा रहता है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है,
है ना। जब देहात्म बुद्धि से, यानी उसमें आपको जब शरीर नहीं समझता, अपने आप को आत्मा समझता है, तो वो शांत रहता है बिल्कुल। कोई से कुछ कहे ना कहे, कोई से बुरा बोले कुछ अच्छा बोले, वो कुछ ध्यान नहीं देता इस चीज पर, वो इन सब चीजों से अलग रहता है। जब और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता 2.70 में इस प्रकार हुआ है, यानी उसको उत्तेजित भी नहीं किया जा सकता। तो ये श्लोक है आपूर्यमाणं चलम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रभाव से विचलित नहीं होता, है ना। अनवरत यानी जो इच्छाएं चलती रहती हैं एक इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी, दूसरी फिर तीसरी, मतलब इच्छाएं लगातार चलती रहती हैं, तो वो इन चीजों से विचलित नहीं होता है। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है ना। नदियां उसमें समुद्र के अंदर आती रहती हैं और सदा भरते रहते हैं, यानी समुद्र भरता रहता है, तो वो इस पर फिर भी वो शांत रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नदियां उसमें आकर मिल रही हैं। उसी तरह केवल यही वही शांति प्राप्त कर सकता है। इसका कारण, यानी ऐसा व्यक्ति ही क्या है, शांति प्राप्त कर सकता है, जिस पर कोई किसी चीज से कोई प्रभावित नहीं होता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि इच्छाओं की तुष्टि के लिए, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार उद्योग करता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है वो व्यक्ति, है ना। ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में लगा रहता है कि मैं किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाऊं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकूं, तो इस कार्य में लगा रहता है। और जो व्यक्ति शांत है, इसे किसी चीज की कोई भी इच्छा नहीं है, ना ही वो किसी पर ध्यान देता है, कोई इसको क्या बोल रहा है, नहीं वो सुख आया दुख आया कुछ ध्यान नहीं देता, जितना मिला उसी में अपना संतोष किया। कोई इच्छा नहीं है कि मुझे ज्यादा चाहिए या मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कोई इच्छा नहीं है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, कल फिर हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। इसमें ब्रह्मभूत अवस्था